गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ सिमिलरिटी देखेंगे और साथ ही साथ इसका हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे। क्या सिमिलरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में, क्या डिफरेंस है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास काफी मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। इस दोनों का डिफरेंस आपको बहुत जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square. Where K is constant, that is K का वैल्यू जो होता है 1 by 4 pi epsilon naught होता है और इसका वैल्यू जो होता है वो 9 into 10 to the power 9 होता है। 9 into 10 to the power 9। दूसरी तरफ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो F इक्वल टू होता है G m1 m2 divided by R square. G m1 m2 divided by R square. Where G is constant and G is कैपिटल G का वैल्यू जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 into 10 to the power minus 11। सिमिलरिटी का बात कर लें हम लोग इसका, दोनों का सिमिलरिटी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। दोनों का फोर्स जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों ही किस तरह के फोर्स है? तो सेंट्रल फोर्स है। दोनों ही किस तरह का फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और साथ ही साथ ये दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दोनों ही क्या है? किस तरह का फोर्स है? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब हम डिफरेंसेस का बात करें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारे पास दोनों ही नेचर का होता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों ही नेचर का होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये क्या करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस तरह का फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी का बात कर ले तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमारे पास प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये सिर्फ अट्रैक्शन नेचर को शो करता है, सो ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। ये सिर्फ अट्रैक्शन नेचर को शो करेगा, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का होता है? तो ये वीक फोर्स होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रांग फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है? नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है वो सिर्फ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये मेजर हमारे पास जो है वो क्या है? सिमिलरिटी है एंड डिफरेंसेस है। ठीक है,